पे होगी। ठीक है, चलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, अभी क्लास 9 का केमिस्ट्री हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस केमिस्ट्री में आपको क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर जो है वो देखना, यूनिट 1 है ये। और क्लास 9 के यूनिट 1 में हमको देखना है मैटर अराउंड अस। वो सारी वस्तुएं, वो सारे पदार्थ जो हमारे चारों ओर हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर का नेम हुआ जिसके बारे में हमको समझना है। चैप्टर का नेम है ये मैटर इन आवर सराउंडिंग। इन आवर सराउंडिंग्स, ये देखना है कि ये हमारे चारों जो वस्तुएं हैं, मैटर आवर सराउंडिंग, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि ये मैटर है क्या। व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, जो भी हम देखते हैं, वो सब मैटर अर्थात पदार्थ से ही बना हुआ है। वह पदार्थ है, द्रव्य। पदार्थ को द्रव्य भी हिंदी में कहा जाता है। तो पदार्थ है क्या वास्तव? व्हाट इज मैटर? तो इस संसार में कोई भी वस्तु है, एनीथिंग, जो स्पेस अर्थात कुछ जगह, कुछ स्पेस, ये स्पेस शून्य है, आकाश है, आकाश में अपने वॉल्यूम के अनुसार, अपने आयतन के अनुसार जगह छेके, है ना, जगह ग्रहण करे स्पेस, और जिसमें कुछ मास हो अर्थात कुछ द्रव्यमान हो उसमें, है ना। तो ऐसा कोई भी वस्तु जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और उसमें मास हो, उसे हम मैटर कहेंगे, वो मैटर है। तो बहुत तरह की वस्तुएं हैं दुनिया में। एयर है, वाटर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, बहुत तरह की वस्तुएं हैं। रॉक्स, मिनरल्स, ऑयल्स, बहुत तरह की वस्तुएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे वस्तुएं हैं जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, और मतलब ये सब वॉल्यूम रखते हैं, वॉल्यूम है और इसमें मास होता है। तो यहाँ आपको समझना है कि मैटर है क्या। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह समझना है मैटर के बारे में। तो हम समझेंगे यहाँ ये व्हाट इज मैटर, तो लिखेंगे एनीथिंग which occupies a space and has mass is called matter. यह मैटर हुआ। जो भी वस्तुएं, ये आप लोग लिखते जाएंगे, ये नोट्स ही हैं, नोट्स दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से क्लास में पढ़ाई होती है उसी तरह से यहाँ पढ़ाई हो रही है, कोई अंतर नहीं है। फर्क ये कि हम समय कम है, कम समय का वीडियो बनाना है 10 मिनट का, तो कुछ कम पढ़ाई होगी। क्लास में अधिक समय रहता है, 40 मिनट का समय रहता है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है। पर पढ़ाई उसी तरीके से हो रही है। ये नोट्स है, आप लोग लिखते जाएंगे और ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा आप फिर हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे आपको। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं, इफ वी लुक अराउंड अस, वी कैन सी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर, टेक्सचर, बहुत कलर के, टेक्सचर के, है ना, साइज के, डिफरेंट शेप में, बनावट अलग अलग है। बहुत तरह की वस्तुएं होती है जो जिन्हें हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, जल पीते हैं, हवा सांस लेते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, वी यूज टेबल एंड चेयर फॉर स्टडी एंड बेड फॉर स्लीपिंग। वी ऑल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स
दूसरे मनुष्यों को देखते हैं, बहुत तरह के जानवरों को, पशुओं को, एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, ट्रीज, वी सी दीज थिंग्स अराउंड अस and the things like food, water, air, clothes, table, chair, human beings, animal, plants, trees, these all are examples of matter. ये सभी मैटर है, जो कुछ भी हम देखते हैं मैटर है, जो हम पहने हुए हैं वो मैटर है, जिन वस्तुओं से हमारा शरीर बना है, बॉडी बना है, वो भी मैटर है, जो हम खाते हैं वो भी मैटर है, जो पीते हैं वो भी मैटर है, जिन वस्तुओं का हम यूज करते हैं वो मैटर है। यानी कि पदार्थ है, द्रव्य है, और द्रव्य से ही संसार की सारी वस्तुएं बनी हुई है। यह ब्रह्मांडीय द्रव्य से बना हुआ है ना। और यहाँ दिया है कि द ओनली कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। दो कंडीशन है, देयर आर टू कंडीशंस, ओनली टू कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर। किसी भी वस्तु को मैटर होने के लिए कुछ है अगर, और वह अगर मैटर है तो उसमें दो कंडीशन उसके साथ होना चाहिए। पहला कंडीशन यह है कि वह स्पेस ऑक्यूपाई करे, और दूसरा कंडीशन यह है कि उसमें कुछ मास हो, अर्थात द्रव्यमान हो। अब दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देना है, जैसे कि फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप दोस्ती, लव होता है, अफेक्शन होता है, हार्टेड होता है, गुड मैनर हुआ, थॉट हम चिंतन करते हैं, आइडिया टेस्ट लेते हैं, स्मेल करते हैं, है ना। ये सब क्या स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? नहीं, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। दे डोंट, है ना, ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे डोंट हैव एनी मास। कोई मास नहीं है ना। देयरफॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, दीज थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हार्टेड, गुड मैनर, थॉट, आइडिया, टेस्ट एंड स्मेल आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। ये सब मैटर नहीं है ना। तो मैटर को अब हम क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे, ये एंशिएंट साइंटिस्ट, फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को विभाजित किया। शास्त्रों में मिलता है 5 तत्वों को माना, और ऐसा कहा गया है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व, यह अधम शरीरा, अर्थात यह शरीर भी जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट से। तो उसमें है एयर, है ना, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 तत्व हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल। इसलिए ये पहले के फिलोसफर के अनुसार ये क्या है, ये आपको मैटर का क्लासिफिकेशन है। लेकिन मॉडर्न डे में जो क्लासिफिकेशन किया गया वो साइंटिस्ट लोग किया, तो 2 तरह से किया गया। एक मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, और फिर दूसरा हुआ कि मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसमें 3 तरह की बातें हैं। यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, मॉडर्न, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 2 तरह के आए सामने बात। एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो क्लासिफाई किया गया मैटर को, वो 3 ग्रुप में बांटा गया। वो 3 ग्रुप कौन हुआ? पहला हुआ सॉलिड, लिक्विड, दूसरा लिक्विड एंड उसके बाद गैस हुआ। क्या लिखते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये हुआ। दूसरा जो है आपको सेकंड वन, ये है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल property. On the basis of chemical properties, matter is classified into 3 groups.
तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया यहाँ भी मैटर का। इधर भी तीन ग्रुप है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी also matter is classified into three groups. They are elements, compounds and mixtures. तो क्या है? Elements है, elements, यहाँ compounds है, compounds and mixture. ये चीज तो मैटर को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर क्लासिफाई किया गया मॉडर्न एरा में साइंटिस्ट के हिसाब से। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दो ग्रुप में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर क्लासिफाइड इनटू three groups, solids, liquids and gases, and on the basis of chemical property matter classified into elements, compounds and mixture. तो ये बात समझ में आई अभी तक मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम इस चैप्टर में इस यूनिट में मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को जो क्लासिफाई किया गया सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, इसके आधार पर हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, है ना। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों के आधार पर मैटर का जो क्लासिफिकेशन का स्टडी किया जाएगा वो दूसरे यूनिट में किया जाएगा, दूसरे यूनिट में किया जाएगा। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब अत्यंत छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं, पार्टिकल से बने। क्या कहते हैं? पार्टिकल से बने। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पहली बात क्या है कि मैटर इज मेड अप, है ना, या मेड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, अरे पार्टिकल तीन तरह के होते हैं। पार्टिकल में एटम हो सकता है, एटम्स, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और आयंस भी हो सकते हैं। आयंस, ये आयन होते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और लिखिए और आयंस, ये तीन तरह के पार्टिकल होते हैं। तो ये तीन तरह के पार्टिकल में किसी भी तरह के पार्टिकल के द्वारा मैटर बने हो सकते हैं। देयरफॉर मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से बने हुए मैटर, है ना। And the particles which make up matter are atoms और molecules और ions, ये तीन हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। हम देखते हैं कि ये our body is made up of particles, ये चेयर, है ना, टेबल, सब पार्टिकल से बने हुए हैं। बुक, कॉपी, सभी पार्टिकल से बने हुए हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स, है ना। The number of particles in everything is however very very large, बहुत बड़ी संख्या में, है ना, पार्टिकल होते हैं वस्तुओं में। जैसे एक वर्षा का बूंद जो है, रेन ड्रॉप, उसमें 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं, है ना। We can say and a small rain drop or a small rain drop has 10 to the power 21 कितना पार्टिकल होता है? पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर का इतना पार्टिकल्स है, एक पानी के छोटे बूंद में, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ जो वाटर जो होता है इसमें जो है, तो क्या है, 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं क्या कि भाई मैटर, तो मैटर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जिसका एग्जांपल दिया है कि जल के छोटे बूंद में 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं। फिर ये पार्टिकल जो है वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपने इस अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। इफ यू विश टू सी देम देन वी हैव टू यूज अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ अ पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी देम। और इसका प्रमाण मिलता है उस पार्टिकल्स का, है ना। हमें जो जिन पार्टिकल से मैटर बने हुए हैं उनका प्रमाण भी मिलता है कि मैटर किन्हीं पार्टिकल से बने हुए होते हैं। अब हमें कुछ एग्जाम्पल को देखना है, कुछ ऐसे
एक्सपेरिमेंट को करके, कुछ एक्टिविटी करके हमको समझना है, और जो एक्टिविटी यह प्रमाणित करेगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, यह प्रमाणित करता है। दिस एविडेंस ऑल्सो शोज दैट द पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल जो मैटर बनाते हैं वो हमेशा मूविंग स्टेट में रहते हैं, वो कंपन की अवस्था में रहते हैं, मीन्स दे आर इन मोशन। अब वी हैव टू नो द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो इसे हम पहले लिख दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द एविडेंस ऑल्सो शोज, द एविडेंस also shows, ये शो करता है प्रमाण, that the particles which make up matter, which make up matter are constantly moving, are constantly moving, अर्थात ये मूव करते रहते हैं, मूविंग अवस्था में रहते हैं। इसको हमको समझना है कि मैटर, पार्टिकल जो बने हैं, पार्टिकल से जो मैटर बना है वो पार्टिकल, तो मैटर तो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन हो सकते हैं। यह बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि जो पार्टिकल्स हैं तो किसी भी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, वह ऑब्जेक्ट जिस मैटर से बना है, जिस तत्व से, जिस एलिमेंट से या कंपाउंड से बना है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत पार्टिकल्स होते हैं। As for example, a small raindrop has 10 to the power 21 particles of water. The evidence और जो प्रमाण हमें मिले हैं एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करने से जो प्रमाण मिले वो प्रमाण शो करते हैं। The evidence also shows that the particles which make up matter are constantly moving. वह पार्टिकल्स जो मैटर को बनाते हैं, इस ब्रह्मांड के, इस संसार के सारे पदार्थों को, सारे पदार्थों को बनाने वाला जो पार्टिकल्स है, वो पदार्थ के अंदर में, वस्तु के अंदर में, वो पार्टिकल्स हमेशा कंपन अवस्था में होते हैं, मूविंग स्टेट में होते हैं। जब मैटर गैसेस स्टेट में है तो पार्टिकल मूविंग स्टेट में है, जब लिक्विड स्टेट में है तो मूविंग है लेकिन बहुत कम मूव करता है, बहुत कम मूविंग स्टेट में, और जब सॉलिड स्टेट में है तो वो कंपन अवस्था में होते हैं, वाइब्रेशन स्टेट में होते हैं। तो यह भी प्रमाणित होता है। अब इसके बारे में आगे फिर दूसरे दिन, नेक्स्ट डे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे का जो टॉपिक्स है वो कैसे डील होता है, उसको हम डील करेंगे दूसरे टॉपिक्स में, दूसरे डे में। आप यहीं तक यह हुआ आज का क्लास, इसके बाद हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, आप यहीं तक। ओके, थैंक यू।